आप बार बार कहते हैं कि सावधानी से जियो, क्योंकि अपने कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा और कर्म और कर्मफल के सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं होते। बीते दिनों भी आपका पोस्टर आया था जिसमें आपने कहा कि अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारा दुख किसी दूसरे की वजह से नहीं होता। अगर अपने दुख के कारण हम स्वयं हैं तो बताइए कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर से जो दुख मिला, जीसस को जेरूसलम से जो दुख मिला और भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों से जो दुख मिला, उसके ज़िम्मेदार वो खुद कैसे थे? आपके अनुसार तो दुख तो उसी को मिलता है ना जिसने दुख पाने लायक कुछ बुरा काम किया होता है। देखो, कर्म का सिद्धांत चलता है प्रकृति में, ठीक है। और वो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत ये होता है कि अहम माने तुम जो हरकत करोगे, जो तुम चुनाव करोगे, तत्क्षण वो चुनाव तुम में जुड़ जाएगा। जो कुछ तुम अभी कर रहे हो, तुम्हें इसीलिए उसका फल भुगतना पड़ेगा, और वो फल भी कोई आगे जाकर के नहीं मिलता है, तत्काल ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत हमने कहा प्रकृति में होता है, उसके पीछे बैठा है वो जिससे स्वयं प्रकृति आई है। जिससे स्वयं प्रकृति आई है उसकी ओर से होती है करुणा या अनुकंपा या ग्रेस। तो जो साधारण व्यक्ति है, जो अपने कर्ता भाव में जीता है, जो कर्ता इसलिए है कि उसको भोगना पड़ेगा, वो तो प्रकृति की राह पर चल रहा है। प्रकृति की राह अहंकार की राह है, अहंकार की राह में कर्ता भाव है। कर्ता भाव कहता है ये कि आज करो ताकि कल कुछ मज़े ले सको, या आज करो ताकि कल सुरक्षा मिल सके, कुछ भी। ये सब प्रकृति के अंदर का काम है। अहंकार जो कुछ भी कर रहा है वो प्रकृति के अंदर का काम है। अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है, श्रीमद् भगवद गीता। तो कर्तापना, भोक्तापना, ये सब प्रकृति के अंदर के काम है। आज कर रहे हो, कल भुगतोगे, कर ही इस आशा से रहे हो कि कुछ भोगने को मिलेगा। और फिर एक संभावना, बहुत छोटी सी संभावना लेकिन बहुत ऊंची संभावना और बहुत आवश्यक संभावना ये होती है कि अहंकार अपनी पूर्णता को, अपनी परिपक्वता को उपलब्ध हो गया। अहंकार अब प्रकृति के ही बाकी तत्वों की ओर ललचाई और डरी हुई नज़रों से नहीं देख रहा है कि इनसे कुछ मिल जाए या इनसे बच निकलूं। अहंकार अब प्रकृति के बाकी तत्वों से मुक्त हो गया। उसी स्थिति को फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उसी स्थिति को फिर कहते हैं कि अहम अब प्रकृति का एक खिलौना भरी नहीं है। वो संसार में भटकता नहीं फिर रहा है कि ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, सारी चीज़ें प्रकृति के अंदर की। अहंकार अब उठ गया है उन सब चीज़ों से जो उसके लिए कभी काम की वास्तव में थी ही नहीं। जब अहंकार उठ गया प्रकृति से, तो फिर उस पर प्रकृति के साधारण नियम भी नहीं लागू होते। पहले वो प्रकृति के भीतर था, तो जो कुछ करता था अपने छोटे कर्ता भाव में, अपने छोटे स्वार्थ के लिए करता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा। ये सब वो तब तक कर रहा था जब तक वो प्रकृति के भीतर था। जब प्रकृति से आगे आ गया वो, जब वो वहाँ आ गया जिस अवस्था के लिए अष्टावक्र कहते हैं कि मैं वो हूँ जो प्रकृति से परे है,
या ऋभु कहते हैं कि मैं वो हूँ जो शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो बोध मात्र है, जो मौन मात्र है। तो वो प्रकृति में नहीं रहा, प्रकृति से बाहर आ गया। प्रकृति से बाहर आ गया तो प्रकृति के नियम भी उस पर लागू नहीं होंगे। तो अब उस पर कर्म और कर्मफल ये सब नहीं लागू होते। ठीक है, अब वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा तो अंजाम क्या भुगतेगा? अब वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा तो वो कुछ भी करे हुए का अंजाम क्या भुगतेगा? लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि इतने सारे ज्ञानी हुए और क्रांतिकारी हुए, महान लोग हुए, पाया गया है कि उन्हें भी बहुत दुख दिए गए। तो जब उन्होंने कोई बुरा काम किया नहीं तो वो दुख भोग क्यों रहे थे? प्रश्न दूसरे ये है कि दुख का भोग तो उसी को मिलता है ना जिसने पहले कर्ता भाव से कोई कर्म करा होता है। इन्होंने तो कर्ता भाव से कुछ कर्म करा ही नहीं। जब कर्ता नहीं थे ये तो फिर दुख के भोक्ता क्यों हुए? हाँ, अब ये दुख के भोक्ता भी नहीं है। ऊपर ऊपर से हमको दिखाई देता है कि जीसस को सलीब पर चढ़ा रखा है और उनके शरीर में तमाम जगह कीलें ठोक दी हैं और माथे पर कांटों का ताज पहना दिया है, खून बह रहा है। तो हमें लगता है कि इनके भीतर भी बड़ा दुख होगा। नहीं, भीतर दुख नहीं है। ऊपर ऊपर से उनको कष्ट है, भीतर उनको दुख नहीं है। ऊपर ऊपर का कष्ट भी वो क्यों ले रहे हैं? ऊपर का कष्ट वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पाप का प्रायश्चित करना है। ऊपर का कष्ट भी अब वो दूसरों के लिए ले रहे हैं। उनका जो अपना छोटा अस्तित्व था उसको तो वो पीछे छोड़ाए, तो अपने किसी छोटे स्वार्थ के लिए या अपनी किसी छोटी करतूत के कारण अब वो दुख नहीं भोग रहे हैं। वो जो बाहरी पीड़ा भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है ताकि दूसरों का भला हो सके। बात समझ रहे हो? आम संसारी और ज्ञानी का अंतर समझना, दो तीन बातें हैं। पहली बात, आम संसारी जब दुख पाता है तो इसलिए पाता है क्योंकि उसने दुख पाने लायक करतूत करी होती है। वो अपने ही किए हुए का फल भोगता है दुख पा करके। ठीक है, ज्ञानी को जब तुम्हें दिखाई दे कि वो दुख भोग रहा है तो वास्तव में दुख भोग नहीं रहा है, उसको पीड़ा बाहरी है, भीतर उसके वो अहंकार बचा ही नहीं जो दुख भोगेगा। समझो, भीतर जो अहंकार दुख भोगता है वो वास्तव में वही है जो पहले सुख भोगने की इच्छा से कर्ता बन के कर्म करता था। जब उसने सुख भोगने की इच्छा से कर्ता बन के कर्म ही नहीं किया तो फिर वो दुख भोगने के लिए कहां से पैदा हो जाएगा? एक ही इकाई है, एक ही शय है, एक ही हस्ती है जो पहले बोलती है मुझे सुख चाहिए तो मैं सुख के लिए कर्म करूंगी, तब उसका क्या नाम होता है? कर्ता। और फिर वही इकाई जो थोड़ी देर पहले सुख भोगने के लिए कर्म कर रही थी अब वो भोक्ता बन करके सुख या दुख भोगती है। जब वो इकाई पहले चरण में ही नहीं थी, जब उसने कर्ता बन के कोई कर्म ही नहीं किया तो वो दुख भोगने के लिए मौजूद नहीं है। तो कीलें ठुक तो रही है शरीर में पर भीतर कोई है ही नहीं जिसे दुख हो। बाहर शरीर में तो कीलें ठुक रही हैं पर भीतर दुख का अनुभव करने के लिए कोई नहीं बचा। तो ये एक मूल अंतर है। और दूसरा अंतर ये है कि वो जो बाहरी दुख भी है उनको, या बाहरी पीड़ा भी जो है उनको, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने लिए कुछ करना चाहता, वो पीड़ा भी वो झेल रहे हैं तुम्हारे लिए। वो पीड़ा भी वो सिर्फ तुम्हारे लिए झेल रहे हैं। ठीक है, तो 99%, 99.9% लोग तुम्हें अगर दिखाई देंगे तो उसका कारण होगा उनका भय और उनका लोभ। उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा था, वो उनको नहीं मिल रहा तो अब मुंह लटकाए घूम रहे हैं, दुखी हैं। ये 99% लोगों की कहानी है। 1000, 10,000, 10 लाख में कोई ऐसा होता है जो तमाम तरीके के दुख झेल रहा होता है, इसलिए नहीं कि उसका भला हो जाए, इसलिए ताकि तुम्हारा भला हो जाए। और ये
बात बहुत आत्मिक होती है, बहुत गहरी होती है, सिर्फ शाब्दिक नहीं होती है। शब्दों की दुनिया में तो कोई भी कह देता है कि देखो हम तुम्हारे लिए कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन जब आप ये कहते भी हैं कि आप किसी और के लिए कष्ट झेल रहे हैं, तो वास्तव में आपकी उम्मीद ये होती है कि आज आप उसके लिए कष्ट झेलेंगे, कल उससे फिर आप किसी तरीके का सुख वसूलेंगे। नहीं, जब एक ज्ञानी, एक मुक्त पुरुष कष्ट झेलता है आपके लिए, तो उसकी उम्मीद ये नहीं होती कि कल आप उसको कुछ सुख देंगे या लाभ देंगे या सम्मान देंगे, उसकी कोई उम्मीद होती ही नहीं है। कम से कम अपने लिए उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। उसकी उम्मीद अगर होती भी है तो आपके लिए होती है। वो कहता है ये परेशान है, इसका दुख दूर हो जाए, व्यर्थ की परेशानी में पड़ा है। तो इसीलिए फिर ईसाईयत में कहा जाता है ना कि जीसस हमारे लिए सूली चढ़े। ये थोड़ी कहा जाता है कि जीसस ने खुद पाप करे थे इसलिए सूली चढ़ गए। कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा नीचे ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। ठीक है, तो ये स्थिति है। लेकिन तुम दूसरों के लिए कुछ कर पाओ, उसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि तुम्हारे मन से ये भावना बिल्कुल विदा हो जाए कि अभी तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है कि तुम्हें अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग तो इसी भूख में, इसी दरिद्रता में जीवन बिता देते हैं कि हाय हमारी अपनी निजी हालत ही बहुत ख़राब है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे थोड़ा और इधर हासिल हो जाए, मैं थोड़ा उधर जा कर के और बढ़ लूँ। वो इसी झंझट में पड़े रह जाते हैं। जब तक आप अपने निजी, व्यक्तिगत और संकीर्ण स्वार्थों से ही बाहर नहीं आ पा रहे, तब तक आप दूसरे के लिए क्या कुछ करोगे और दूसरे के लिए क्या आप दुख झेलोगे।